आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि कार्बन क्या है, तत्वों का के विषय में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब आज आप पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बन जिसको हम नोट करते हैं, जिसका सिंबल है C, परमाणु क्रमांक किसका होता है 6, और आप इसको बांट देते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 और 4। कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने देखा, कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन मिले। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्बन का ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को अपना अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपनी अस्थाई अवस्था प्राप्त करने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कार्बन को अपनी अस्थाई कक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने अस्थाई अवस्था प्राप्त करने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए आप देख रहे हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, 4। जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ले तो ये कार्बन ये 4 निगेटिव भी हो सकता है, ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉनों को, और या फिर कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। अगर ले सकता है तो ये निगेटिव है, और दे सकता है तो पॉजिटिव है। दोनों टेंडेंसी आप देख रहे हो इस कार्बन के अंदर आसानी पूर्वक आपको दिखाई दे रही है कि लेने की भी क्षमता है, देने की भी क्षमता है। दूसरी इसकी विशेष स्थिति होती है कार्बन की कि कार्बन अब कमेंट करके अपना कैरेक्टर कौन सा शो करे, तो ना तो ये कार्बन लेने के लिए भी जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और देने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। इतना कूलम का चार्ज होता है। अगर हमको इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई 4 दे देना है, तो हमारी इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, लेना है तो इतनी एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में कार्बन दोनों ही प्रकार का रिएक्शन नहीं करता। इसलिए कार्बन जो रिएक्शन करता है वह है कोवैलेंट कंपाउंड का, सहसंयोजी बंधों का रिएक्शन करता है। कार्बन जो भी रिएक्शन करेगा वह करेगा कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन का। अब कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में आप देखिए, जैसे CO2 का फॉर्मेशन हो गया, CO2 का फॉर्मेशन यहां पर आप देखिए, एक कार्बन हो गया, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन से इस साइड से शेयर पेयर किया, इस साइड से शेयर पेयर किया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से शेयर पेयर किया, ये शेयर पेयर। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का 8 पूरा हो गया। जो 2 और 4 था अब ये हो गया 2 और 8। अब ये अस्थाई संरचना मिल गई इसकी। अब ये कार्बन की अस्थाई संरचना मिल गई, स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया इसका, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का नाम दिया गया
कार्बन डाई ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अगला टॉपिक आप देखते हैं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन किस प्रकार से अपने यौगिकों को बना रहा है, आप देखिएगा। दूसरा नेचर होता है कार्बन का, मैंने बताया कि श्रृंखलित होने का गुण। कार्बन बहुत तेजी के साथ प्रोपोगेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है अपने। अब इसका सबसे एक्टिव रिएजेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन के साथ, बहुत तेजी से कार्बन रिएक्शन करता है। आपने देखा कि मैंने एग्जांपल लिया अभी CH4, एक कार्बन हो गया और ये 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। अब आपको बैलेंस करना है इसको कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। एक कार्बन को आपने ले लिया, 1 2 3 4, ये हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन यहां पर आपने ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां पर ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां पर ले लिया, एक हाइड्रोजन आपने यहां पर ले लिया। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, सभी का हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर पेयर कर रहा है यहां पर, एक एक इलेक्ट्रॉन से। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? एक कार्बन का अब यहां पर हो गया, जो है कार्बन का हो गया टोटल 8। अर्थात ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बने, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना इसका, इस तरह से जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर पेयर किया जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पेयर होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयर होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पेयर आप यहां करवा रहे हो, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में अपना शेयर पेयर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका लिगैंड फॉर्म में करता है, जो चेन को प्रोपोगेट करेगा। एक कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना रहा है, ये चेन को बढ़ाएगा भी, चेन को घटाएगा भी। देखिएगा इस तरह से इसके जो स्ट्रक्चर हो गया, ये मिल जाता है आपको H H H H। तो यहां पर इसको बोला जाएगा एक कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और स्ट्रक्चर हो गया CH4। CH4 इस तरह से आपने देखा CH4, इसी CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कार्बन अपना कंपाउंड कैसे बना रहा है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में आपने देखा कार्बन डाइसल्फाइड बना लेता है, और आपने देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। ऑर्गेनिक में आप देख रहे हो कि CH4 मीथेन बना ले रहा है। तो कार्बन दोनों एलिमेंटों के साथ आसानी से कंपेयर कर सकता है, साझा कर सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि मीथेन बनाया। इसी प्रकार से कार्बन कुछ और कंपाउंड बनाएंगे, जैसे एथेन देखिए। इथेन में अगर आपको कार्बन को देखना है तो कार्बन अगर इथेन को फॉर्मेशन कर रहा C2H6, जिसको हमने कहा कि कार्बन के इथेन की संरचना है, C2H6 बनाएगा ये। यहां पर C2H6 अगर ये बना रहा है तो एक कार्बन आप देखिए यहां पर है 1 2 3 4, अगला है 1 2 3 4। यहां पर आप देखिएगा H कितना है? 6, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6। अब ये एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कार्बन के
पास 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन हो गए। इसलिए दोनों कार्बन के पास बराबर बराबर हाइड्रोजन हो गए। और हम अब दोनों कार्बन को सबसे पहले जोड़ देते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहां पर देखिए ये जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, यहां पर ये जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, यहां पर ये जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, ये भी जुड़ा हाइड्रोजन के साथ, ये भी जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, सर ये भी जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखिए कोवैलेंट बॉन्ड हुए कितने। साझे का जो बॉन्ड होगा, मैंने अभी बताया आपको, साझे का बॉन्ड ही कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कार्बन का जो है इस तरह से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन आए हो गए। इससे एक बॉन्ड आपने बनाया है, फिर एकल बॉन्ड है जिसको बोला गया, एकल बॉन्ड आपने लगाया, फिर C लिखा और इसके फिर 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरह से हो गया C2H6। एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, एक फिर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए, हो गया CH3। और इसको बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या और C2H6 C2H6। इसी को आप कहते हैं कि यह इथेन है। क्या है? इथेन। इसका नाम हम देते हैं इथेन। इस प्रकार से कार्बन, मेथेन, एथेन अपना कंपाउंड बनाता चला जाता है। अब हम आपको जो है कार्बन का कंपाउंड बनना आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड दोज वे ओनली मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। Those types of compound those were made by only carbon and hydrogen, just as like CH4, C2H6, C3H8, this one C4H10, C5H12। ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। यहां भी देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन हो रहा है। C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12। फिर आगे देखिए आप लोग, हो गया C2H2 C2 H2 C3 H4 C4 H6 C5 H8 C6 H10। अब यहां पर देखिए तो कंपाउंड हमने लिख दिए। यहां पर जो आपने देखा है ये कंपाउंड, ये सभी एकल बंधों के द्वारा बने हुए, सिंगल बॉन्ड से लगे हैं। सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, एकल बंध। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये दोनों इस साइड में और इस साइड में, तो बीच वाले जो है ये डबल बॉन्डेड हैं।
और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें हमें डबल बॉन्ड लगेगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड लगेंगे। तो कार्बन अपना कंपाउंड जो बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड में भी बना रहा है, डबल बॉन्ड में भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में भी बना रहा है। तो लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई यौगिक और कोई तत्व कार्बन के साथ संयोग नहीं किया है। जो यौगिक बना हुआ है वह यौगिक सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही है। इसलिए इस यौगिकों को जो भी आप देख रहे हैं सबको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन मान जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हुआ। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये सारे यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए हैं, लेकिन ये जो हैं अब इसमें आप देखिए कि कुछ तो सिंगल बॉन्डेड है, कुछ डबल बॉन्डेड है, कुछ ट्रिपल बॉन्डेड है, कुछ में एकल बंध बंधा हुआ है, कुछ में द्विक बंध बंधा हुआ है, कुछ में त्रिक बंध बंधा हुआ है। तो एकल बंध वाले इधर हैं जिनको एल्केन हमने कहा, द्विक बंध वाले एल्कीन कहे गए, त्रिक बंध वाले एल्काइन कहे गए। एकल बंध वालों को हमने कहा कि ये एल्केन है, एल्केन। द्विक बंध वालों को हमने कहा कि ये एल्कीन है, त्रिक बंध वालों को हमने कहा कि ये एल्काइन है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना हो रहा है, कहीं सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कहीं डबल बॉन्ड बना रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसके इसी कैरेक्टर को ध्यान में रख करके हमने डिवाइड कर दिया, कार्बन के इसी कैरेक्टर को ध्यान में रख करके हमने डिवाइड किया कि ये कार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, अर्थात जो हाइड्रोकार्बन है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें कि आपको हाइड्रोकार्बन में क्या क्या लेना है। हाइड्रोकार्बन माने हुए कंपाउंड से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई तत्व इसमें भाग नहीं लेगा। तो यहां पर देखिएगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। एक को हमने कहा कि एक पार्ट जो होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेकंड पार्ट जो होता है वह होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब आप ध्यान से देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी आपको हमने बताया सिर्फ एकल बॉन्ड वाले, जैसे एकल बॉन्ड CH4 आपने देखा, CH4 आपने देखा, ये एकल बॉन्ड वाले रहे, इनको बोला गया CH4 मीथेन। ये सैचुरेटेड में आ गए। सैचुरेटेड का अर्थ हमें बताया कि जिसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा हुआ हो, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा हुआ हो। अब आप देखेंगे इस तरह से कार्बन ये हो गया, अगला कार्बन ये हो गया, ये कार्बन ये इस तरह से, ये हो गया C2H6 जिसको हमने कहा इथेन, इसका नाम दिया गया एथेन, इथेन। तो मेथेन, इथेन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों में आप देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों में जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से होगी या फिर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयर करेगा। जैसे आप देखिए यहां पर ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया इसका, और यहां पर ये कार्बन हो गया और इसके पास ये हाइड्रोजन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इस पर हो गए, 1 2 3 4 इस पर हो गए,
यहाँ से ये शेयर पेयर कर लिया, यहाँ से ये शेयर पेयर कर लिया, और ये शेयर पेयर कर लिया, और ये शेयर पेयर कर लिया। इस तरह से ये किया और ये किया। आप देख सकते हो कि H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये दो बार शेयर पेयर कर रहा है, तो हमने लिखा डबल बॉन्ड C H H, या हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया C2H4 इज इक्वल टू C2H4 या एथीन। C2H4 इसको बोलेंगे या फिर हम एथीन बोलेंगे। तो ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और एग्जांपल हम देते हैं, स्ट्रक्चरल एग्जांपल तो मैंने अभी लिखा था एल्कीन का भी और एल्काइन का भी। तो अनसैचुरेटेड का माने दोज कैटेगरी, दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड दोज वर मेड बाय डबल बॉन्डेड। Carbon is always joined to another carbon in this group is double bonded, unsaturated. यहां पर भी आप देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड बना रहा है। जैसे मैंने ले लिया C2H2, C2H2 दो कार्बन हो गए, टू हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन हो गए। ये दो कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन इस साइड में और एक हाइड्रोजन इस साइड में। और यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यहां भी हो गए और यहां भी हो गया। तो ये शेयर पेयर इसके साथ कर लिया, ये शेयर पेयर इसके साथ कर लिया, और ये तीनों जो है ये आपस में शेयर पेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, या इनको बोलेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एल्काइन हो गए। एल्काइन में दो कार्बन है तो एथ होता, दो कार्बन एथ, एथाइन। इनको हम एथाइन बोलेंगे, एथाइन। आइन में जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है OYNE होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से कार्बन अपना एक और हम एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। C3H4 का, C3H4। तो पहले आप 1 2 3 इस पर सब पर आप कार्बन का काउंट 1 लिखिए, इस तरह से सभी कार्बन के पास जो है 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 4 है। अब यहां पर इनको आपको बैलेंस में लेके आना है। इनको आपको बैलेंस में लेके आना है। कैसे आप इनको बैलेंस में लेके आएंगे? C3H4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से आप बनाएंगे? इनको कहा गया C3 है, तो यहां पर देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। इनको बोला गया मेथ, ये हो गया एथ, ये हो गया प्रोप, ये हो गया ब्यूट, ये हो गया पेंट, ये हो गया हेक्स,
ये हो गया ऑप्ट, हेप्ट, ये हो गया ऑप्ट, ये हो गया नॉन, ये हो गया डेक। इस तरह से अनडेक डो डेक अपना एक कंपाउंड बनाता रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 हर कार्बन के पास आपने देखा, इसके भी पास देखा, इसके भी पास देखा, इसके भी पास देखा, हर कार्बन के पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। और जो जिस ग्रुप का ये है उसका फार्मूला होता है CnH2n-2 और n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर 3 रखा गया तो C3 हो गया, H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 हो गया C3, H 3 to 6 minus 2 इक्वल टू 4, C3H4। अब ये कंपाउंड किस तरह से बनाए आपको ये देखना है। तो सबसे पहले हम आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप नाम में देखे बार फिर से आप देख लीजिएगा। C1 को मेथ, C2 को एट, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑप्ट, C9 को नॉन एंड C10 को डेक कहा, C10 को डेक कहा गया। अब ये अपने कंपाउंड कैसे बनाएगा? हर कार्बन, मैंने बोला कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या सिर्फ 4 है। आपको इन्हीं 3 कार्बनों में 4 हाइड्रोजन को कैसे शिफ्ट करना है, आपको अपना ब्रेन यहाँ पर लगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, कैसे आप इनमें शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए लिखने की अपनी संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन हो गया, मैं वही लिखूंगी जितना इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है उतना ही इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, लेकिन लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, इलेक्ट्रॉनों की संरचना में को लिखने में परिवर्तन दिखाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 1 2 3 4, ये हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिएगा इससे एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, इस तरह से एक एक, ये देखिएगा आप लोग। अगला हमने लिख दिया, इस पर भी 4 है, यहाँ पर लिखा हमने एक इलेक्ट्रॉन लगा करके 1 2 3 4 यहाँ हो गया। फिर अगला जो है यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हमने लिख दिया। अब देखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को जरा सा लिखने की संरचना में हमने परिवर्तन किया है, यहाँ भी, और यहाँ देखिएगा 1 2 3। तो यहाँ पहले कार्बन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सब सिंगल बॉन्ड बना है। लेकिन दूसरा कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा किया इसने, ट्रिपल बॉन्ड बनाया इसने। तो ये हो गया CH4 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देख रहे हैं कि यह बन गया प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। इस तरह से आपने देखा कार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ गया एल्केन, एल्केन में आपने देखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो गए। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको 2 ग्रुप मिला, एक को आपने एल्कीन कहा और दूसरे को आपने एल्काइन कहा। जिसको आपने एल्कीन कहा है उनमें आपको में जो है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, सब में इन लगेगा, डबल बॉन्डेड। और जिसमें आपने आइन कहा है तो उसमें हो जाएगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, YNE, आइन। इसमें जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हो, तो अगर ये इनके सबके अपने फार्मूले भी अलग अलग होते हैं। अगर ये एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जहां पर आपने देखा कि CnH2n+2 का फार्मूला है। जैसे आपने इसमें देखा मीथेन, इसको मीथेन बोला गया,
तो मीथेन में आपने देखा CnH2n+2, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला गया। दूसरा आप देखेंगे CnH2n, और तीसरा आप देखेंगे CnH2n-2। तो यहां पर इसको अनसैचुरेटेड हो गया है, अनसैचुरेटेड हो गया, जिसका एग्जांपल हमने भी आपको बताया। इसमें आ जाएंगे C2H4 और C3H6, C4H8, और यहां पर अनसैचुरेटेड ये भी है, ये एल्कीन बोलेगा, इनको एल्कीन बोला गया, ALKENE एल्कीन बोला गया। और तीसरा है एल्काइन, इसको एल्काइन बोला जाएगा, ALKYNE एल्काइन बोला जाएगा। और ये हो जाएंगे C2H2, C3H4। तो इस तरह से आप फार्मूले पर रखेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के कंपाउंडों को बनाता है, और इनकी दोनों की संरचनाओं के विषय मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंडों की संरचना ये होती है और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कार्बन इस तरह से ओपन चेन भी बनाता है, तो कार्बन इस तरह से क्लोज चेन भी बनाएगा। अभी आपने देखा, जो देखा आपने कि सब ओपन चेन की संरचनाएं बन रही हैं, जिसमें आपने जितनी भी संरचनाएं आपने कार्बन की देखा है, जितनी भी संरचनाएं आपने कार्बन की देखा है, ये सब ओपन चेन की संरचनाएं हैं। CH4, C2H6 या C2H2 या C3H4, जो भी स्ट्रक्चर इसका बनेगा, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, ये एल्केन हो गए, ये एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, और ये एल्काइन हो गया। तो आपने देखा कि इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जो भी बन रहा है ये सब ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला के यौगिक हैं। इनको बोला जाएगा ओपन, OPEN, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है क्लोज चेन, जो रिंग में बनेंगे। तो रिंग आप जानते हैं कि अकेला कार्बन रिंग नहीं बना सकता, और दो कार्बनों से भी रिंग नहीं बनती। रिंग बनेगी तो मिनिमम 3 कार्बन से बनेगी, ट्राइगन, टेट्रागन, पेंटागन, हेक्सागन की रिंग बनेगी। तो वो आपको क्लोज चेन कंपाउंड में आ जाएंगे। जहां से आप चलेंगे रिंग जो है क्लोज कर जाएगी वहां पर। इस तरह से आज आपने देखा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कुछ सैचुरेटेड हो गए, कुछ अनसैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड संतृप्त में एकल बॉन्ड बने और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना। इस तरह से हमने आज आपको कार्बन और उसके यौगिकों के विषय में बताया। आप लोग ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक देते रहिएगा, ताकि हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे और हम आपको लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रेगुलर क्लास दे करके हम आपको समाप्त कर सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करिए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।